मैं हैरान रह गया जब मैंने खुद को इस नर्क की ओर जाने वाली ट्रेन में पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ट्रेन में 1 साल से भी छोटी बच्ची को देखूंगा। वह छोटी लड़की इतनी मासूम और प्यारी थी कि मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। तभी अचानक ट्रेन रुक गई और दरवाजा खुल गया। नर्क भेजे जा रहे कुछ लोग जोरदार खिंचाव के साथ बाहर खींच लिए गए। बच्ची को शांत करने के लिए मैंने मजाक में उससे कहा, ये तो बस एक खेल है। लेकिन अगले ही पल उसके माता पिता भी बाहर खींच लिए गए। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मेरी नजर में तो वे एक खुशहाल और परफेक्ट परिवार लगते थे। मुझे पूरा यकीन था कि वे स्वर्ग जाने वाले होंगे। मासूम बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को जाते देखा। इतनी छोटी थी कि बेबस होकर बस रो ही सकती थी। तब मैंने उसे गोद में उठाया और स्वर्ग के टिकट गेट तक ले गया, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध थी। उसे किसी भी तरह की जांच से गुजरने की जरूरत नहीं थी। मैं देखता रहा कि उसे आज्ञाकारी रूप से आगे ले जाया गया। वह लगातार मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं सिर्फ बेबसी से हाथ हिला पाया। उधर उसके माता पिता नर्क में जा गिरे। वे घबराकर हर किसी से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब उन्हें सीधे जलती हुई आग वाले नर्क में भेज दिया गया। वहाँ वे किसी तरह चढ़ते चढ़ते राजा यम तक पहुँचे, बस एक सवाल पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर मरने के बाद उन्हें इतनी भयानक सजा क्यों दी जा रही है। उनका कहना था कि वे जीवन के बोझ को सहन नहीं कर पाए थे और उन्होंने यह रास्ता खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए चुना था, दूसरों के लिए नहीं। जब यमराज ने देखा कि वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनके जीवन काल की रिकॉर्डिंग चला दी। क्योंकि वह छोटी बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए माता पिता को यह पता ही नहीं था कि वह क्या महसूस करती थी। यमराज ने उसके भावों का अनुवाद किया। तब सच्चाई सामने आई। Tak kush boyo tanaji hakush punga banaya। उन्हें डर था कि उनकी मौत के बाद बच्ची अकेली रह जाएगी, इसलिए उन्होंने स्वार्थ में आकर उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन यह बच्ची की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने उससे पूछे बिना उसके जीवन और मृत्यु का फैसला कर लिया। यही उनका सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि यमराज की नजर में हर जीवन जन्म के क्षण से ही एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी और की किस्मत का फैसला करे।